हरि ओम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। द्वादश राशियों का राशिफल सहित ज्योतिष संबंधी विशेष चर्चा में आज 28 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, दिन शनिवार, श्लेषा नक्षत्र। आज का सूर्योदय 6:02 पर, सूर्यास्त 5:58 पर रहेगा। आज का राहु काल रहेगा 8:58 से 10:28 प्रातः। ये था आज का पंचांग। अब हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से द्वादश राशियों की, जिनका फलादेश हम आपके बीच में लेके आए हैं। मेष राशि का आज का दिन शुभ रहेगा। संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भाग्य से कार्य क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त होंगे। जो जातक भूमि, भवन, वाहन आदि का व्यापार करते हैं उनको धन लाभ होगा। लाभ की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होगा। परिवार में वैमनस्य का बना हुआ वातावरण समाप्त होगा। आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक जिनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही है, वे सभी शिव जी के मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में अथवा पारस शिवलिंग पर या स्फटिक के शिवलिंग पर मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए जल से अभिषेक करें। यथासाध्य सामग्री से पूजन करें। 11 बेलपत्र चढ़ाएं। आपका कल्याण होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। माता पक्ष से भूमि, भवन, वाहन आदि की ओर से लाभ प्राप्त होगा। जिनका व्यवसाय भूमि, भवन, वाहन से संबंधित है उनको पर्याप्त लाभ मिलने के योग बनेंगे। कार्यों में चला आ रहा विघ्न दूर होगा। कार्य समय पर संपन्न होंगे। शासन सत्ता से लाभ मिलने के योग बनेंगे। शासन से लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। जिन जातकों का कार्य क्षेत्र भवन निर्माण से संबंधित है अथवा भवन निर्माण की सामग्री से संबंधित है, वो नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इस कार्य में उन्हें पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे। धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। इष्ट आराधना करें। श्री सूक्त का जप करें। आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। जिन जातकों का विवाह होना है और उसमें विलंब हो रहा है, समय से संपन्न नहीं हो रहा है, ऐसे जातक गुरु के मंत्र का जप करें। कन्याएं 7.25 रत्ती का सुनैला अथवा पुखराज लेकर के उसे पैंडल में जड़वा करके गले में धारण करें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्, इस मंत्र का हल्दी की माला से जप करें। यथाविधि पूजन करें। आपका दिन शुभ होगा।
समस्त प्रकार की विवाह संबंधी चली आ रही परेशानी दूर होगी। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। धन संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग रहेंगे, परंतु पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखना है। जो जातक कार्य क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा को, वकालत को अथवा इसी संबंधित किसी कार्य को अपने जीवन की आजीविका बनाया है, उनके लिए ये दिन शुभ रहेगा। आज उनको सफलता मिलने के योग रहेंगे। जो कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं वो नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं, इससे आपको पर्याप्त लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। बाहरी संबंधों से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। धन खर्च की अधिकता रहेगी। आय व्यय का हिसाब किताब संतुलित बनाए रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, परंतु बाहरी संबंधों से हानि होने की स्थिति बनेगी। जो जातक विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आज का दिन मन खिन्न रहेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार वह उपाय करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, उनको लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों में कटुता आएगी। धन व्यय अधिक होगा। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। संक्रामक रोगों से बचें, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन व्यय में सावधानी रखें। नेत्र संबंधी विकार होने की स्थिति बनेगी। जिन जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, हड्डी आदि, हृदय रोग जैसे जोड़ों में दर्द आदि की समस्या है, वह संबंधित सूर्य के वस्तु का दान करें, मसूर का दान करें, लाल वस्त्र दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। सामान्य आय होने की स्थिति बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता, संतान पक्ष से लाभ मिलने के योग बनेंगे। कोई नया समाचार प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी से लाभ प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। धन लाभ हो सकता है, सावधानी रखें, सावधानी पूर्वक कार्य करें, आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि के जातक हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, 9.25 रत्ती में फिरोजा चांदी में धारण करें, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। राज्य पक्ष से पर्याप्त सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। धन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राज्य क्षेत्र में आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक सफ़ेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातकों का आज का दिन भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। बिगड़े हुए काम बनेंगे। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। पिता का सहयोग मिलेगा, परंतु माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, अतः ध्यान रखें। उचित आहार विहार का पालन करें, अधिक व्यय से बचें। हनुमत रक्षा कवच धारण करें, आपका कल्याण होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। वाहन चलाते समय आपको चोट आदि लगने की संभावना हो सकती है। संबंधित बीमारी जैसे हृदय रोग, उदर विकार, नेत्र रोग आदि होने की संभावना रहेगी। कार्यों में परेशानी होने की स्थिति बनेगी।
सावधान रहें और सवानव रत्ती का ओपल धारण करें अथवा स्फटिक की माला धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। पत्नी से वाद विवाद होने की स्थिति बनेगी, अतः सावधान रहें। मन को शांत रखें, एकाग्रता से अपने समस्त कार्य संपादित करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और व्यवसाय से आपको सफलता प्राप्त होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। कोई नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आप लाल वस्तुओं का दान करें। नारियल, लाल वस्तु, लाल वस्त्र और दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दान करें, आपका कल्याण होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। इन्हें शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। उचित आहार विहार का पालन करें, आपका कल्याण होगा। जिन जातकों का व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, वे जातक किसी शुभ मुहूर्त में वीसा यंत्र बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराएं और उसके अपने घर, व्यापार स्थल आदि में स्थापित करें। नित्य पूजा करें, आपका कल्याण होगा। आज मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। इष्ट आराधना करें। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष से हानि होने की संभावना रहेगी। आर्थिक स्थिति खराब रह सकती है। व्यवसाय में व्यवधान हो सकता है। चली आ रही समस्या में कोई शत्रु उसकी वृद्धि का कारण हो सकता है। सावधानी रखें, इष्ट आराधना करें, शत्रु पक्ष से सावधान रहें। रोग आदि पर व्यय होने की स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में लाल वस्तु का दान करें, आपका कल्याण होगा। इष्ट आराधना करें, विष्णु सहस्र नाम का जप करें, आपको लाभ होगा। ये था 12 राशियों का आज का फलादेश। आज 28 सितंबर 2024। आप नित्य प्रति राशिफल सुनते हैं और संबंधित बताए गए उपाय करते हैं। देखिए, हम जब चर्चा करते हैं ज्योतिष संबंधी विषयों में, तो हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा गया है। सिद्धांत, संहिता, होरा आदि विषय इसमें समाहित होते हैं। उसी आधार पर हम ज्योतिष की गणना करके ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं और उसी की स्थिति के अनुसार हम आपको बताते हैं कि आपको कब क्या करना है जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में प्रायः लोग अपने पूर्वजों के प्रति, ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न है, कई बार देखा होगा कि अनेक स्थानों पर तर्पण मार्जन श्राद्ध करने का विधान है। बहुत लोग गया श्राद्ध में जाते हैं, गया जी में श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। परंतु जो लोग गया जी नहीं जा सकते,
किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते। धनाभाव के कारण उनके सामने समस्या है, उनके लिए भी विकल्प हैं। अपने यहाँ गया में श्राद्ध करने का विधान है, नैमिषारण्य क्षेत्र में श्राद्ध करने का विधान है, वैकुंठ धाम अर्थात बिठूर में श्राद्ध करने का विधान है। किसी नदी के तट पर, सरोवर के तट पर, किसी अन्य जलाशय पर, उसके तट पर बैठ करके हम श्राद्ध कर सकते हैं, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। प्रायः हमारे जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, तीसरा होता है पितृ ऋण। देव ऋण से हम जब मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इष्ट की आराधना करते हैं, देवताओं की आराधना करके, उनकी पूजा करके, उनके नाम का स्मरण करके, उनका नमन करते हुए, उनका वंदन करते हुए, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इन सब प्रकार की विधियों में से कोई विधि भी अपना करके हम विधि विधान से अपने इष्ट का पूजन करते हैं, हमें लाभ प्राप्त होता है। ये है देव ऋण से मुक्त होने का साधन। अब ऋषि ऋण जो हमारे ऊपर होता है, तो ऋषियों ने जो हमारे लिए मार्ग निर्देशित किया है, जिस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया है, हम उस ऋण से मुक्त होने के लिए, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वेद वेदांग दर्शन आदि का अध्ययन करते हुए, अध्यापन करते हुए और अपने ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रद्धा आदि से हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तर्पण पिंडदान आदि करके उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा होता है पितृऋण। जिन माता पिता ने हमें जन्म दे करके इतना बड़ा किया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें शिक्षित किया है, हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन किया है, ऐसे लोगों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए ऐसे हमारे पूर्वज जो पहले हमारे बीच में थे, वर्तमान में नहीं हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अपनी व्यवस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम तीर्थ स्थल पर, घर में, सरोवर पर, नदी के तट पर, गया में, नैमिषारण्य में, बिठूर में आदि स्थानों पर जा कर के हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में कई प्रकार से समर्पण करने का विधान है। हम पिंडदान कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, तर्पण मार्जन आदि के माध्यम से भी श्राद्ध कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जो हमारी व्यवस्था है उसमें कुछ मतांतर और भिन्नता दिखाई पड़ती है, वह देश काल परिस्थिति के अनुसार है, परंतु सब में अपने पूर्वजों के प्रति, ऋषियों के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, उनके अनुशासन को पालन करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, उनकी छत्र छाया में जीते हुए हमें नए कार्य योजना बनाने का जो अवसर प्राप्त होता है, उसमें हम सभी अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जिससे हमारे देवता, ऋषि और पूर्वज
तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। विधि विधान से किया जाने वाला श्राद्ध हमें कल्याण की ओर ले जाता है, हमें देवऋण, पितृण और ऋषि ऋण से मुक्ति दिलाता है। इस प्रकार से हमारे कुल परंपरा में जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए हम जो जीवन जीते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। कार्य क्षेत्र में हम ऊर्जावान बने रहते हैं अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण से, ईश्वर के आशीर्वाद के कारण से। ये था आज का 12 राशियों का फलादेश सहित ज्योतिष विषय की चर्चा। कल पुनः 29 सितंबर को आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे कुछ 12 राशियों की चर्चा के साथ, विशिष्ट चर्चा में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।